नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी समूह में आपका स्वागत है। दिल्ली के लिए राहत भरी खबर है। यहां पर एक्टिव केसेस, जो कोरोना के एक्टिव केसेस थे, उनमें अब धीमे धीमे कमी आने लगी है। जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो धीमे धीमे नीचे आने लगा है। क्या यह कमी जो नीचे हो रही है ये आगे भी बरकरार रहेगी और धीमे धीमे आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बहुत कम हो जाएंगे, या आने वाले दिनों में किसी तरीके के लॉकडाउन की जरूरत होगी, या जो एयरबॉर्न की बात कही जा रही है, कोरोना की एयरबॉर्न की, उसको लेके किसी तरीके का नया खतरा आने जा रहा है। कोरोना के लेके सभी चीजों पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बीएल शेरवाल जी। शेरवाल जी, पंजाब केसरी समूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है और जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली में एक समय ऐसा था कि बहुत भयावह स्थिति थी। तो उस टाइम जो है दिल्ली सरकार ने और सेंटर ने मिलकर जो इनिशिएशन लिए थे, उस टाइम इनिशिएशन जो है उसका असर आने लगा है। और अब काफ़ी हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस 4000 तक पहुंच गए थे एक दिन में, अभी एक दिन में मंडे को 1300 तक आ गए और अब आम तौर पर पिछले कई दिन से 2000 के आसपास केसेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ है, रिकवरी जो ठीक हो रहे हैं पेशेंट, वो नंबर उनके फ्रेश केस जो आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है और इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि जो एक्शन लिए गए ग्राउंड पर, सरकार द्वारा हो या हेल्थ सुरक्षा कर्मी द्वारा हो या हेल्थ वर्कर द्वारा हो, वो सारे मिलकर अब पे करने लग रहे हैं और अच्छा इफेक्ट उसका दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम बहुत जल्द जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं दिल्ली में, जहाँ तक बात है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से चूंकि कलेक्टिव एफर्ट के चलते सारी चीजें सामने आ रही हैं, राहत की चीजें सामने आ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसको बताया है कि किस तरीके से एक्टिव केसेस की कमी हो रही है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है चीजों की। क्या लगता है आपको कि ये जो कमी हो रही है, जो एक स्ट्रेट जा रहा था अब वो थोड़ा डिक्लाइन होने लगा है ग्राफ, कब तक ये बना रहेगा और आगे क्या स्थिति होगी? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, हालांकि मुझे ये लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, अगर मैं उस सिचुएशन को ये हम ग्राफ में डालें तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। बट स्टिल जब ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ जो है अगर इसी तरह से रहा तो मुझे लगता है कि नवंबर तक जो है ना, हम लोग इसको नीचे जो है, और मुझे लगता है फ्लैट होगा। और अगर यही चलता रहा तो मतलब इससे हमें कॉन्फिडेंस होगा। और नंबर ऑफ केसेस जैसे हमारे अभी जुलाई में जो हमारा पहले प्रोजेक्शन था 5 लाख केसेस का, और अभी तक जो हमें दिख रहा है कि 1 लाख के आसपास केसेस हैं। और नंबर जो है मुझे लगता नहीं कि ये 2 लाख से ज़्यादा जाएगा इस महीने। जैसे डबलिंग टाइम जो है अभी हमारा बढ़कर 20-22 दिन हो रहा है। तो ये प्रज्यूम कर सकते हैं हम कि आज 11 तारीख है तो 31 जुलाई तक हम शायद 2 लाख तक का पहुँचे, या हो सकता ना टच करें इसको। तो एक अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। तो उसी हिसाब से चले तो मुझे लगता है कि समवेयर अक्टूबर नवंबर तक भी हम इस पे डिक्लाइन करके इसको फ्लैटनिंग की तरफ चले जाएं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप लोग हैं, आप लोग मेडिकल विंग से हैं और पूरे एफर्ट के संग काम करते हैं, उसी तरीके से फील्ड में भी जो मेडिकल कर्मी हैं या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो काम करते हैं। सभी लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं कि कोरोना के केसेस डाउन हो और ये इसका स्प्रेड रुक जाए। आपकी तरफ से पब्लिक को क्या आप कहेंगे ताकि उनका पूरा सपोर्ट मिले और वो किस तरीके से अपने इसको रोकने में अपनी भूमिका निभा सके? जी बिल्कुल आशुतोष जी, कोई भी सरकार या कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल, जितना भी आप इसमें एफर्ट डालें, अगर आम जनमानस का इसमें योगदान नहीं होगा तो कभी भी हम महामारी को कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो इसीलिए मैं आपके इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी आम जनमानस को, एज ए डॉक्टर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें साथ दीजिए और इसमें अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और समाज का ध्यान रखिए। कुछ नहीं करना आपने, जो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है उसको प्लीज फॉलो करिए। और बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे अभी आजकल ये है कि हम 2 मीटर की हम बात करते हैं, 2 गज की बात करते हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क जरूर पहनिए। वो एक सिंपल एक चीज ऐसी है कि आपको वायरस से बचा सकती है, वायरस आपसे दूसरे में न जाए वो स्प्रेड रोक सकती है। और वो जब हम स्प्रेड रोकने की बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो चेन कैसे ब्रेक करनी है, कहाँ पे ब्रेक करनी है, कैसे। साथ में आप जो है हमारी हाइजीन, हाथ कुछ नहीं लगता उसके अंदर, आप साबुन पानी हर जगह है, फ्रिक्वेंटली आप हाथ धोएं ताकि इन्फेक्शन जो है वो फॉर्माइट कहते हैं जो है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाती है, अगर वो आप लोग कर सकते हैं तो गारंटी है कि ये बहुत जल्द जो है हम कोरोना पर जीत पाएंगे। और अगर सारे लोग मिलकर ये कोशिश करें, अननेसेसरली इधर उधर ना घूमें, अननेसेसरली जो है बाजार जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ पर गैदरिंग हो, तो वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, वो जरूर अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे यहाँ अनलॉक चल रहा है और कुछ चीजों को छोड़ के बाकी चीजें खुली हुई हैं, इसी बीच में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मंडे तक के लिए लॉकडाउन किया गया है और काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात की गई है। ये 3 दिनों का एक तरीके से लॉकडाउन है, तो क्या लगता है कि चूंकि यूपी में भी हमारे दिल्ली से तो अच्छी स्थिति में यूपी के इलाके हैं, वहां पे लॉकडाउन क्यों किया गया और क्या दिल्ली में कोई जरूरत है ऐसी? देखिए ये तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और पॉलिसीज जो है बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर यूपी सरकार ने किया है। मुझे जो लगता है कि क्योंकि उन्होंने अभी जो केसेस में सडन सर्ज उनका यहाँ पे आया है, उसके कारण उन्होंने 3 दिन का लॉकडाउन किया अगर वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो ये इंटरमीडिएट लॉकडाउन की प्रक्रिया है और कई जगह पर इसमें देखा गया है कि इफेक्टिव होता है। हमारा मेन ध्येय क्या है, बेसिकली चेन को तोड़ना। तो अगर हम लॉकडाउन करना है तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का यही है कि अगर मान लीजिए हमारे एक दिन के अंदर 100 केस आ रहे थे लेकिन सडनली 200 केस आने लगे, 300 केस आने लगे, तो हमें जरूरत है उसको वहां पर रोकने की। और उससे अगर 3 दिन के अंदर जो चेन वो है वो रुक जाती है तो आपकी जो स्पीड है स्प्रेड की वो रुकेगी। तो एक बड़ा इफेक्टिव वो है। 3 दिन में कितना हम रोक पाएंगे ये देखने की बात है। यूजली इसको हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे 1 वीक कंप्लीट लॉकडाउन हो, लेकिन हो सकता है ये 3 दिन का अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो और अगर ये इसके इफेक्ट अच्छे आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक अच्छा कदम है। आई थिंक जरूरत के हिसाब से कोई भी स्टेट इसको अपना सकता है। जी, दिल्ली को लेकर क्या लगता है आपको कि किस तरीके की जरूरत है? क्या वास्तव में यहाँ पे भी कुछ लॉकडाउन 3 दिन या 1 हफ्ते की जरूरत है क्या? वही मैंने कहा कि अगर जो है अभी हम बात करें दिल्ली की कि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, स्लोली सही लेकिन कम हुए हैं, तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि हमें लॉकडाउन की बढ़ाने की जरूरत है या इम्पोज करने की जरूरत है। और भगवान की दया से अगर ये ऐसा रहा तो हम बल्कि थोड़ा ये हो सकता है कि कुछ और सुविधाएं खुलें। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक और खबर बीच में आ गई थी और इस संदर्भ में बातचीत भी हुई थी आपसे कि जो एयरबॉर्न की बात कही गई थी, उस पर अब जो है WHO ने भी उसको स्वीकार किया है कि हाँ, कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न डिजीज। अब चूंकि WHO ने भी मान लिया है, तो क्या लगता है कि जो प्रिकॉशंस थे उन्हीं पे मेंटेन करना है कि कुछ और भी फर्दर चीजों को करना पड़ेगा? देखिए जो पहले गाइडलाइन है वो तो माननी है। अब थोड़ा सा और संभल कर हमें रहना होगा क्योंकि यूजली इसमें क्या है कि हम पहले बात कर रहे थे कि 6 फुट या 2 गज की दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो करना ही करना है।
अब ये है कि पहले हम ये कहते थे कि मास्क आप लोग जो है अगर किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पर लगता है कि चांसेस कम है, तो हम ये कहते हैं मास्क पहनना ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो फैब्रिक का ही मास्क हो, क्लोथ मास्क हो, सिंपल सर्जिकल मास्क की जरूरत नहीं है आम जनता को। तो बेसिकली वो एक तरह से कम्युनिटी मास्क का जो हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए काम आता है। कहीं पर भी आप जहाँ गैदरिंग हो वहाँ पर मास्क जरूर पहने और आप एक दूसरे को बोलिए। 2 साल से बड़ा बच्चा हो, एल्डरली हो, सबको पहनना है। 2 साल से नीचे हम नहीं कहते कि मास्क पहना जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है ना हम चाहेंगे कि मास्क जो है जरूर पहनिए। अब मास्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जो हम सोच रहे थे कि अभी मेट्रोज खोलना या लोग कह रहे हैं कि खोलिए या थिएटर्स खोलिए, तो वो मुझे लगता है इससे धक्का लगेगा, क्योंकि अगर बाई एयर बाउंड है तो हमारे जो क्लोज रूम है जहाँ पर 15, 20, 50 लोग काम करें मान लो, तो वो उनको सतर्क रहने की जरूरत होगी। और थ्रू एयर सस्पेंशन अगर कोई डिजीज फैलता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी प्रिकॉशन है उसमें और स्ट्रिक्टनेस आएगी। डॉक्टर साहब, चूंकि माइक्रोबायोलॉजी के आप स्पेशलिस्ट हैं, चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं, देखते हैं, इस वायरस के बारे में और वैक्सीन के बारे में अभी क्या स्थिति है, कृपया इसके बारे में बताइए। वायरस का एज ए होल एक्चुअली जैसे मालूम है कि कोरोना जो है बहुत कई बार ये म्यूटेट कर चुकी है, और म्यूटेशन में दोनों चांसेस होते हैं, या तो कई बार ये लीथल हो जाता है या माइल्ड हो सकता है। तो अभी जो लग रहा है कि ये कुछ माइल्ड हमारे यहाँ कुछ केसेस जो आने लगे हैं, माइल्ड केसेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसे जैसे म्यूटेट हो रहा है तो वो माइल्ड हो रहा है, और नंबर ऑफ केसेस, सीवियर जो केसेस थे वो कम हो रहे हैं, और इसलिए हमारे आईसीयूज खाली हैं, और पेशेंट्स को ये नहीं हो रहा कि वेंटिलेटर पे जा रहे हैं या कोई और इन्वेजिव उनको जरूरत है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि धीरे धीरे करके अपने आप ही जो उसके इन्फेक्टिवनेस है वो कम हो रही है, और जो डिजीज है सीवियरिटी कम हो रही है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मुझे लगता है कि और माइल्डर होता जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह अगर हम इसको ले पाएंगे तो आम जनमानस को बड़ा वो राहत होगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के लिए भी परमिशन मिल चुकी है और मानव परीक्षण की भी तैयारी चल रही है, क्या कुछ इसके प्रोसेस होते हैं, जरा सा बता दीजिए इसके बारे में। वैक्सीन देखिए एक अच्छी चीज़ है कि हमारा इंडिया में जो इंडियन कंपनीज है वो लीड कर रही है, और वो DCI से उन्होंने परमिशन मिली है, और बड़े एक्टिवली जो हमारी प्रोसेस है वो चल रही है। और इसमें एक्चुअली जो सबसे पहले जो है हम लोग एनिमल ट्रायल करते हैं। जो एनिमल ट्रायल करने के बाद जो है ना फिर वो ह्यूमन ट्रायल की बात आती है। तो एनिमल ट्रायल जो है वो वैक्सीन पे कर चुके हैं, उस पर अच्छे एंथुजियास्टिक रिजल्ट आए, और उसके आने के बाद जो है ना फिर हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3। इसमें कोई वो नहीं है, बेसिकली हम देखते हैं एफिकेसी और सेफ्टी। तो इसमें नंबर है कि जो फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट स्टेज में उसमें यही रहता है कि नंबर कम होते हैं। मान लीजिए 100 है, 100 से कम है, और जैसे जैसे हम स्टेज 2 में जाएंगे ट्रायल का, उसके जो है कई थाउजेंड में होंगे, और उसके बाद जो है ना थर्ड स्टेज में जाएंगे तो उसके लिए जो है ना बहुत सारी मल्टीपल साइट्स और इन थाउजेंड्स केसेस होंगे। तो अल्टीमेटली यही ध्येय है कि जो जब भी वायरस आए वो सेफ हो, साइड इफेक्ट ना हो, और इसकी जो लीथलिटी है उसको कम करें, तभी उसका फायदा है। जी डॉक्टर साहब, आपने पंजाब केसरी समूह को अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।